नमस्कार। आज की कहानी है मायका का कौवा भी प्यारा। उस वक्त मेरी उम्र मात्र 19 साल थी। दशहरे की छुट्टियों में हॉस्टल के बच्चे 10 दिवसीय दौरे पर घूमने जा रहे थे। मेरा भी मन हो रहा था, घूमने जाना ठीक होगा या नहीं। यह निर्णय लेने में असमर्थ थी, तो माँ से पूछ लिया। मेरे साथ के सारे बच्चे छुट्टियों में नैनीताल जा रहे हैं। मैं जाऊं? तुम्हारी क्या इच्छा है? मुझे तो आप सबों के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, फिर हम नैनीताल के खर्चे में ननिहाल घूम आएंगे। माँ ने अपनी तरफ से ठीक हो सोचा। मध्यवर्गीय परिवारों में दिमाग चौकन्ना रखते हुए ही निर्णय लेते हैं। जिन रुपयों में मैं अकेली घूमती उतने में सभी घूम लेते। हम सभी हॉस्टल के घर आए थे और मम्मी पापा के साथ नानी गांव गए। पटना से पूर्णिमा बस से पहुंचे। आगे की यात्रा के लिए पापा ने कार ठीक किया। कार में बैठने से पहले ही भाई से एक चक्कर लड़ मैं विंडो सीट पाने में सफल हो गई थी। शहर से कुछ 5-7 किलोमीटर ही निकली थी कि उल्टी दिशा से आती गाड़ी से ड्राइवर ने मुंह निकालकर हमारे कार ड्राइवर से पूछा, कितना भाड़ा ले रहे हो? शुद्ध हिंदी पसंद मैं स्थानीय भाषा सुनने के लिए मजबूर थी। दिमाग का दही हो चुका था। नैनीताल बनाम ननिहाल दिमाग में घूमने लगा था। कहाँ नैनीताल और कहाँ ननिहाल। नैनीताल में दोस्तों द्वारा की जाने वाली मस्तियों के बारे में सोच सोच कर मन दुखी होने लगा था। मैं जितनी ही दुखित थी, माँ उतनी ही हर्षित दिख रही थी। उनका चेहरा मायके की अबो हवा में खिला ही जा रहा था। उनकी खुशी देखकर मैंने खुद को समझ लिया था। कम से कम वहाँ तो खुश थी। 2 घंटों में हम गांव पहुँच चुके थे। नाना नानी के प्यार को देखकर राह की पूरी थकान उड़न छू हो गई थी। यहाँ पहुँचने के बाद नैनीताल ट्रिप छूटने का अफसोस भी ज़्यादा रहा। अगले दिन से ही बाग बगीचों की सैर करते हम खूब मजे करने लगे थे। तरह तरह के पेड़ पौधों को देखना और ताज़ी हवा का आनंद लेना शुरू ही किया था कि एक दिन कोई बेहद हड़बड़ी में लाठी मांगने आया। नानी ने वजह पूछा तो हम भी उत्सुकतावश पीछे हो लिए। उफ, बाहर 2 मीटर लंबे काले रंग के सांप को देखकर होश उड़ गए थे। जिन्होंने लाठी मांगा था वह बुरी तरह सांप को मारे जा रहे थे। यह देखकर वाकई बुरा लग रहा था। 1-2 दिन दिमाग में वही नज़ारा घूमता रहा। फिर तो शाम से ही मैं पैरों के ऊपर किए बैठी रहती। रात के वक्त मजाल था कि बिना टॉर्च के कहीं भी आती जाती। पहला हफ्ता सांप से डरने में निकला तो अगले हफ्ते त्योहार की भाग दौड़ रही। हम सब कुलदेवी पूजन के लिए निकल रहे थे। मौसी जी भी सब परिवार पधारी थी। आज का नज़ारा अलग ही था। नानी जी सबसे तेज चाल से चलती हुई लीड कर रही थी। माँ और मौसी बीच में थी और हम नई पीढ़ी वाले सबसे पीछे मार्ग का आनंद लेते हुए जा रहे थे। दशहरे की पूजा संपन्न हो चुकी थी। अब 4 दिनों में हम सबकी वापसी थी। आखिरी कुछ दिन हम सब पिकनिक के मूड में आ चुके थे। बच्चा पार्टी नाश्ते का सामान लेकर छत पर पहुंचे ही थे कि दूर से ही संजय मामा हांफते घर की ओर आते दिखे और बताया कि गांव में पुलिस आई है जो युवाओं के धरपकड़ में लगी है। 2 टोल झा और यादव में भयंकर झगड़ा हुआ है। इसके बाद तो हर दिन कुछ ना कुछ होता ही रहा। हम जिस खुशी से गांव में मिठास की आस में पहुंचे थे वह बुजुर्गों के अलावा कहीं और नज़र नहीं आ रहा था। इस बीच एक दिन भाई की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। डायरिया हुआ था। आवश्यक दवाओं तक का इंतज़ाम ना हो सका। यह सब देखकर मैं काफ़ी परेशान हो चुकी थी। हम बच्चों को उदास देख माँ का चेहरा भी उतर गया था। मुझे सांत्वना देती हुई बस इतना ही कहा कि गांव भी अब गांव जैसा नहीं रहा। ना तो पहले वाली सात्विकता रह गई और ना ही संजीदगी। यहाँ भी शहरों के जैसा दिखावा, बेईमानी और दुर्व्यवहार बढ़ता ही जा रहा है। ना लोगों में वह प्रेम रहा और ना ही वैसी सामाजिकता। रेडियो के समय में फिर भी ठीक था, पर अब टीवी ने गांव को शहर में तब्दील कर दिया है। खैर, जो भी हुआ उसमें मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही थी
कि माहौल में आई तब्दीली के कारण माँ के गांव के प्रति प्रेम में कुछ कमी अवश्य आई थी। उस समय बड़ी तसल्ली हुई थी कि आइंदा हमें छुट्टियों में गांव की जगह नई जगहों की सैर करने का अवसर मिलेगा। कुछ तो उम्र का ही दोष होता है, शायद वही रहा होगा। युवा वर्ग के अपने ही सपने होते हैं, जो भूगोल का ज्ञान भी भू की परिक्रमा किए बिना पूरी नहीं होती। इन बातों के गुजरे हुए 3 दशक से अधिक हो गए। आज मेरी बेटी उसी उम्र में है जिस उम्र में मैं थी। अब अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि उस रोज़ माँ ने अपने गांव के लिए जो कुछ भी कहा, वह बस हम बच्चों का मन रखने के लिए ही कहा था। जो तब समझ न पाई थी, अब बखूबी समझने लगी हूँ। जो छूट जाता है वही आजीवन याद आता है। माँ अपने माता पिता के स्नेह के वशीभूत होकर भी गांव जाती थी, जैसे अब मैं इस उम्र में आने के बाद अपने माता पिता के साथ वक्त बिताने का कोई ना कोई मौका ज़रूर ढूंढ निकालती हूँ। उन खुशी के क्षणों में मैं भी इधर उधर नहीं देखती। मेरा भी चेहरा ठीक वैसे ही खिल उठता है जैसे कभी माँ का खिला करता था, अपने मायके की सरहद में कदम रखकर। सच्चाई यही है कि मायके का कुआं भी प्यारा लगता है, अपने तो प्रिय हैं ही। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। Thanks for watching.